बेटा बाजो। क्या बात है? ये तेरे हाथ में बोतल किस चीज की? अरे माँ, ये तो ठंडा की बोतल है जिसे लोग ड्यू कहते हैं। ठंडा? ये कैसा ठंडा है? अगर यकीन नहीं होता माँ तो देखो उसकी खुशबू कितनी अच्छी, देखो। बाजो, तू राजमहल के अंदर बैठ के शराब पी रहा है, जबकि जानता है कि राजमहल के अंदर दुर्गा माँ की पूजा होती है, और फिर भी तू शराब पी रहा है। अरे शराब नहीं है तो दवा है, इसे पीने से सारा गम दूर हो जाता है। और तुझे हो क्या गया है बेटा? तो बोल बाजू, तुझे आज सूझी है क्या? चाल तेरी समझ मेरे आती नहीं। बोल बाजू, तुझे आज सूझी है क्या? चाल तेरी समझ मेरे आती नहीं। देखते देखते क्या से क्या हो गया, मदिरा पीते तुझे शर्म आती नहीं। बाजू, तू राजमहल के अंदर बैठ कर शराब पी रहा है, जबकि जानता है कि राजमहल के अंदर दुर्गा माँ की पूजा होती है, और तेरी ये इल्लत, अगर तू ही शराब पिएगा तो इस राज रियासत की देखभाल कौन करेगा बेटा? तो शर्म की बात इसमें है मैया, नहीं शर्म की बात इसमें। बाजू, शर्म की बात इसमें है मैया, नहीं जाम पीना पिलाना ना गलत बात है। खाम खा तुम बिगड़ती और चली जा रही, मेरे सुख दुख का साथी ये। एक संपन्न परिवार में तू पला, एक समय बने संपन्न परिवार में तू पला, बाप का नाम ही अपने डिगाता है क्यों? सर में आई नहीं, ऐसा करते तुझे बेहयाई से क्यों पे आ? बाजो, राजमहल के अंदर बैठ कर तू शराब पी रहा है, और मेरे पूछने पर मुझे सीख दे रहा अच्छी बात है गलत बात है। इधर आ, सामने आ। बाजू, ये बता, कौन सी कमी है तुझे? कौन सा गम है जो तू शराब के नशे में डूबना चाहता है? बोल बेटा। जानना चाहती हूँ कौन सा गम है? तो ला, मुझे 50,000 की दरकार है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, ला मुझे। ये बात है, मेरे बेटा को 50,000 की जरूरत है, इसलिए शराब पी रहा है। बेटा बाजू, ये बता, ये सारी राज रियासत किसकी है? मेरी है, मेरी। तेरी है। इसका वारिस कौन है? मैं हूं, मैं। तू है। लेकिन बाजू, आज तेरी हरकत देखकर तेरे लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। चल क्या मेरे राजमहल से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या बोली? मेरी हरकत देखकर मेरे लिए फूटी कौड़ी है? नहीं है। मैं निकल जाऊं? दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे इतना मैं नहीं तो निकलेंगे। हाँ हरामखोर चंडालन, मैं नहीं तो निकलेगी। बाजू, मुझे हरामखोर बोला? हाँ। अपनी माँ को? हाँ। बाजू, निकल जा यहाँ से, महल है हमारा। निकल जा यहाँ से, महल है हमारा, नहीं इस महल
घर खाली कर दे। इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी। इस कदरी बेटा तुझको मैं समझी नहीं। इस कदरी बेटा तुझको मैं समझी नहीं। हो सयाना तू मुझ पे सितम ढाएगा। बड़े नाजों से पाली मैं बेटा तुझे मैं न समझी कि इतना तू गिर जाएगा। बड़े नाजों से पाली मैं बेटा तुझे मैं न समझी कि इतना तो गिर जाएगा। नहीं मेरे लाल, मैं इस राजमहल से निकल कर कहाँ जाऊंगी बेटा? हरामखोर! तेरे सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? अरे किसी कुएं तालाब में डूब कर मर जा। तेरी सूरत देखना मैं शांत क्या करता हूं। मेरे लाले मुझे पे सितम यूं ना ढाओ। मेरे लाल मुझ पर सितम यूं ना ढाओ। नहीं तारे मुझ पे हंटर चला। मैं बेटा बड़े प्यार से तुझको पाली मैं बेटा। मैं माँ हूँ तुम्हारी माँ घर से भगा। घर से भगावो न घर से भगावो। मैं माँ हूँ तुम्हारी ना घर से भगा। ये हरामखोर! ये बुढ़िया पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं 10 किसान को 1 हफ्ते का समय दिया था। अगर वो आज पैसा नहीं देगा तो हम अपनी रिवॉल्वर से उसकी जान ले लूंगा। मैं उसे मौत के नींद सुला दूंगा। आप देखो क्या होता या भगवान, हमें कहाँ जाऊं? मैं तो समझती थी कि मेरे स्वामी जी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा बेटा बाजू सिंह मेरी जिंदगी का सहारा है, लेकिन आज मेरे बेटे ने शराब के नशे में आकर
मुझे मार कर राजमहल से बाहर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊं भगवान, कौन है मेरा इस दुनिया में? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। किसको सुनाऊं हाल दिले पे करार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। किसको सुनाऊं हाल दिले पे करार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। भगवान मैं कहाँ जाऊं, कौन देगा मुझे सहारा? आज के बाद ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रही है, मैं इसी मंदिर पे रहूंगी। आज मेरा बेटा बाजू सिंह शराब के नशे में है, हो सकता है होश में आने के बाद मुझे बुलाने आ जाए, मुझे बुलाने आ जाए। या दुर्गे मैया, अगर मैं सच्ची भक्ति से तेरी पूजा किया है माँ, तो मेरे बेटे को होश में ला दे माँ, मेरे बेटे को होश में ला दे माँ। मैया हम पे नजरिया घुमाईता, मैया हम पे नजरिया घुमाईदा, हमारी डूबती नवरिया बचाइला बचाइला माई, हमारी डूबती नवरिया बचाइला। मैया हम पे नजरिया घुमाईदा, हमारी डूबती नवरिया बचाइला बचाइला माई, हमारी। तोरी चरनिया में सगरो जानवा, तोरी चरनिया में पूरा की हो मैया सबके अरमानवा, पूरा की हो मैया। हमारे दिलवा के लालसा
पुराई जा। हमारे दिलवा के ललता पुराई जा। हमारी डूबती नवरिया बचाला बचाला माई हमारी। खन्ना सिंह माई कर ले पूजनवा। खन्ना बबलू पीटी मास्टर गाँव गुड़ गनवा। संतोष पेटी मास्टर मैया डी के का चुनरिया ओढ़ाइला। मैया डी के का चुनरिया ओढ़ाइला। हमारी डूबती नवरिया बचाइला। हमारी डूबती नवरिया बचाइला। दीवान जी। यस सर। और शर्मा जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपके इस बिजनौर थाने का चार्ज आज ही मैंने अपने हाथों में लिया है। यस सर। और चार्ज लेने के बाद आपके इस बिजनौर थाने की एफआईआर फाइल को हमने चेक किया, जिसपे हमें काफी गड़बड़ी समझ में आई है। जी सर। दीवान जी। यस सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके इस बिजनौर थाने पर क्या कोई चौकीदार नहीं रहता है? चौकीदार रहता है सर, ड्यूटी का भी टाइम से नहीं आता, बहुत लापरवाही के साथ ड्यूटी करता है सर। दीवान जी। यस सर। आपके कहने का मतलब है कि चौकीदार है लेकिन काफी लापरवाही के साथ ड्यूटी करता है। यस सर। कभी टाइम से थाने पर ड्यूटी नहीं आता है। जी सर। दीवान जी। यस सर। आप बैठिए, चौकीदार को आने दो, आज मैं खुद उससे बातें करूंगा। यस सर। साहब नमस्ते। नमस्ते चौकीदार। यस सर। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? अरे साहब घड़ी रखी रही साहब, घर में भूल गए। लेकिन ये तुम्हारे थाने आने का टाइम है। और साहब इतने समय में तो हम रोज आए थे। चौकीदार। हाँ साहब। तुम्हारी ड्यूटी थाने पर 8 बजे से शुरू होती है और तुम इस वक्त 11 बज रहे हैं और अब थाने पर ड्यूटी आ रहे हो। अब साहब क्या करी, जितने टाइम घर से छुट्टी पा जाए थे तबे ना आए थे साहब। तुम्हारे घर पे बहुत सारा काम है, क्यों चौकीदार? अरे साहब काम के मारे छुट्टी नहीं पाए, इतना काम पर जा। सबसे ज्यादा हमसे ज्यादा तो हमें चौकीदारी परेशान हो जाए। क्यों तुम्हारी चौकीदारी क्यों परेशान रहती है? अरे साहब वही हमें से छुट्टी पावा तो हम कहा जानो समय हो गया, घड़ी भूल आए साहब, समय देखबे ना बहन, चले आए साहब। चौकीदार। हाँ साहब। लेकिन आज मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। हाँ साहब पूछो जो पूछे हुए। चौकीदार। हाँ साहब। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि इस बिजनौर थाने का चार्ज आज ही मैंने अपने हाथों में लिया है। हाँ साहब। और चार्ज लेने के बाद आपके इस बिजनौर थाने की एफआईआर फाइल को हमने चेक किया, जिसपे हमें 2 नाम ऐसे मिले हैं जिनके खिलाफ एफआईआर तो कई बार हुई है, लेकिन आज तक न ही थाने पर कोई सुलहनामा लिखा गया है और न ही ये दोनों मुलजिम अरेस्ट होकर अदालत तक भेजे गए हैं। ये पहला नाम, ये दादर सिंह कौन है? अरे साहब जे कई नाम लिया तो अगर हम नाम ले लिया साहब तो हम कहा हमें 25 पर लागी साहब। चौकीदार। अरे बहुत खतरनाक आदमी है। दादर सिंह का नाम लेने पर बहुत खतरनाक आदमी है, दिन भर मर्डर करवाए डावे, कहा मरवाए डावे दिन दोपहर साहब। अरे साहब वही के बात न करो, मंत्री दादर सिंह के को नाम ले लिया तो हमें साहब पेट छूट जाता, 25 पर लागत है। लेकिन चौकीदार। हाँ साहब। दादर सिंह का नाम लेने से तेरा पेट क्यों दर्द करने अरे लगता है? साहब बहुत खतरनाक आदमी है, कहा दिन भरे में 5-5 मर्डर करवावे। इतना खतरनाक आदमी है? बहुत खतरनाक आदमी है साहब। चौकीदार। हैं? और ये दूसरा नाम, ये बाजू सिंह कौन है? अरे साहब बाजू सिंह तो और खतरनाक है। बाजू सिंह साहब यहाँ के महाराज सज्जन सिंह का इकलौता बेटा है
क्या कहा? इस बिजनौर के महाराज सज्जन सिंह का इकलौता बेटा हाँ है ये बाजू सिंह। साहब, अजौन मंत्री दादर सिंह है इसी बिजनौर का महामंत्री है साहब। अच्छा चौकीदार जी साहब। लेकिन चौकीदार, हाँ साहब। मुझसे पहले जो इंस्पेक्टर साहब थे, इन दोनों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई कभी नहीं करते अरे थे? साहब वही के नाम से ही लोग बाग कांपत, गंगा कैसेट वाले कांप जाते, कहो कैसे छोड़ छोड़ भाग जाए साहब। अच्छा इतना खतरनाक ये दोनों आदमी अरे हैं? साहब पहुंच जावे तो कहा 2-4 मर्डर कंठे करवा डावे। लेकिन चौकीदार, हैं? आज से इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने इस बिजनौर थाने का चार्ज अपने हाथों में लिया है। हाँ साहब। और ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह जहाँ भी जाता है जी। वहाँ से क्राइम का नामो निशान खत्म करके रख देता है। जी साहब। चौकीदार, यस सर। आज ही मैं मंत्री दादर सिंह और बाजू सिंह से मिलना चाहता हूँ, इसलिए थाने की जीप निकालो। मैं तत्काल अपने इस बिजनौर थाने के अंतर्गत आने वाले हलकों का मुआयना करूंगा और खास तौर से बाजू सिंह और दादर सिंह से मिलना चाहता हूँ। अरे साहब जहाँ ले चलिए वही काम ऐसे डराए थे नहीं साहब। क्या हुआ? अपने ड्यूटी से काम रखो, वो खतरनाक आदमी वही के चक्कर में न पड़ो साहब। काजी ने कितने साहब आए वही का नाम सुन के भाग। चौकीदार यस सर। साहब कोई और होंगे जो उसका नाम सुनकर भाग गए हैं। ये इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह जिस दिन अपने बदन पे ये वर्दी धारण किया था, उसी दिन हमें तिरंगे के समक्ष ये सौगंध दी जाती है कि वर्दी जब तक मेरे बदन पर रहेगी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करूंगा और पब्लिक सर्वेंट बनाकर भेजा गया हूं तो पब्लिक और जनता की हिफाजत करूंगा। तो भी साहब का करी गाड़ी निकाली? क्यों नहीं चौकीदार, थाने की जीप निकालो और तत्काल बाजू सिंह व दादर सिंह के पास चलने की तैयारी करो। साहब 1 हफ्ता हो गए आपका गाड़ी तो गैरेज में खड़ी है। क्या? थाने की जीप गैरेज में खड़ी? हाँ साहब 1 हफ्ता हो गई। लेकिन उसमें गड़बड़ी क्या है अरे चौकीदार? साहब धक्का लगा स्टाक हुआ तो कुछ दूर जा तो फिर बंद हो जा तो फिर धक्का लगाओ। चौकीदार, हाँ साहब। गाड़ी की बैटरी गड़बड़ है, उस पे नई बैटरी डलवा देना अरे चाहिए। अब साहब कहाँ से डलवा दे, हम सब एको पैसे नहीं पाए। यहाँ बीड़ी उड़ी के लिए तो तरसी तो साहब का करी। चौकीदार, हाँ साहब। तुम्हारे थाने पर क्या खर्च के लिए पैसा नहीं आता है? अरे साहब जऊन औतो है बड़े साहब खाए जाती साहब। आप तो नए नए आए हो, जितना खर्चा आवत जितना साहब बड़काए वाले साहब सब खाए जावत, हमारो सबको खाए जावत का करी। चौकीदार, हाँ साहब। यार गाड़ी में जो भी कमी है उसे ठीक कराओ, जो भी खर्च आएगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ साहब नहीं कहा एक आध जानवर बेचे फिर और का बताओ। और इस वक्त हैं? कोई भी प्राइवेट गाड़ी का प्रबंध करो, क्योंकि मैं अपने हलकों का मुआयना करूंगा और खास तौर से दादर सिंह और बाजू सिंह से मिलना चाहता हूँ। साहब हाँ हम तो जानते हैं दादर सिंह और बाजू सिंह का, हमारा तो हल्का ही आया साहब। जी हाँ। हाँ हम आपसे मुलाकात जरूर करो। लेकिन है, रही चौकीदार। गाड़ी की बात साहब, यहाँ तो गाड़ी बन न पाई इतनी जल्दी। कहो गंगा कैसेट वाले से कह के उनका गाड़ी मांग लीन जाए, तेल भरा दी जाए साहब। ठीक है, गंगा कैसेट के मालिक माननीय पुनीत जी से कहकर आप उनकी गाड़ी ले लीजिए। हाँ साहब डीजल भरा दी जाए, उसके बाद रास्ता में निकाल लीन जाए जो। वो सब हमारा काम है, फिलहाल आप गाड़ी का प्रबंध। जी साहब निकाल रहे हैं साहब। पुनीत शर्मा के कह के हाथ गोड़ जोड़ के गाड़ी हम मांग ली साहब। वही चलो बैठो साहब, सब जने से मुलाकात हम आज करवाए थे। ठीक है चौकीदार, तत्काल चलने की तैयारी की आओ जाए। साहब हमें साथ हम ले चल रहे ना। आओ दादा राम राम। बच्चा राम राम बच्चा। बच्चा हाँ दादा। आज 1 हफ्ता हो ही गवाह हैं, राजकुमार बाजू सिंह का ही गवाह हैं हाँ दादा। कि हमका 1 हफ्ता में पूरा रुपया चाहिए बच्चा। हाँ दादा पूरा रुपया चाहिए। पैसा के कौनो व्यवस्था नहीं हो पाई बच्चा। व्यवस्था नहीं हो पाई? नहीं बच्चा। दादा हम गए रहें 2-3 जने ले प्रधानों लगे गए, प्रधान कहीं न पैसा न रह गाँव के ऊपर नहीं बा कहाँ से दे दी। गुरुजी के पास गए, गुरुजी कहें 2-4 दिन के बाद मिली, हमको को पैसा नहीं मिला दादा। और आज दिन पूरा होएगा, आज का होई दादा। चलो वही है हाथ गोड़ जोड़ लीन जाए दादा, कहा जाए आज 2-4 दिन का समय और दिन जाए मालिक, बड़े आदमी ही कहा किन जाए। हाँ आओ चली दादा, खेती की तरफ चला जाए। दसो तो बात दसो हमारी सुनो इस घड़ी बात दसो।
सो हमारी। बात दसू हमारी सुनो इस घड़ी, साथ बताता हूँ मैं कुछ छुपाता नहीं। साख्त पैसे की इसम है जरूरत पड़ी, बस इसी के लिए मेरा आना हुआ। लादसू पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है, आज मुझे रुपए चाहिए। दाने दाने का मोहताज मैं हूँ रहा, दाने दाने। दाने दाने का मोहताज मैं हूँ रहा, खाने को घर में है एक दाना नहीं। आपका कर्ज कैसे और चुकाऊं भला, होने वाला हमारा गुजारा। आपका कर्ज कैसे और चुकाऊं भला, होने वाला हमारा गुजारा। मालिक, हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं, खाने तक को ठिकाना नहीं मालिक। मैं आपका कर्ज कहाँ से दूं मालिक, कहाँ से दूं? अरे नस्मा, तूने पैसा का व्यवस्था नहीं किया तो चाल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं मालिक। कहते बगावत जो करे मुझसे मरता है भरी जवानी में, नाम बाजू सिंह मेरा लगाता आग पानी में। नहीं तो चाल मालिक, तैयार हो जा मरने के लिए। ऐसा मत कीजिए मालिक, हम गरीबों पर रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए। दया करना मैंने सीखा नहीं है। गाँव वालों कान खोल के सुन लो, किसी ने अगर बाजू सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जो हाल इस बुड़बक का मैंने कर दिया, अगर वही हाल उसका न किया तो मेरी माँ का दूध आप देखो। आपको कुछ नहीं होगा दादा, दादा आप घबराइए मत दादा, आपको कुछ नहीं होने पाएगा। मैं नहीं बचूंगा। नहीं दादा आप घबराइए नहीं। बेटी, आपको क्या हुआ बाबूजी? बेटी, बाबूजी क्या हुआ? बेटी बाहर, मुझे बाजू सिंह गोली से मार दिया बेटी। मैं नहीं बचूंगा बेटी। ऐसा मत दादा, मुझे छोड़कर मत जाइए दादा। बाबूजी। मैंने तेरे लिए कुछ नहीं कर सका बेटी। दादा, दादा। ये आपने क्या किया बाबूजी? एक तो मुझे पहले ही माँ छोड़कर चल बसी, जब मैं इतनी सी इतनी बड़ी हुई आप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। बाबूजी ओ भाड़ा की उठी दिल में मेरे है नफरत की आग।
कर दिया बाजू सिंह सैद